बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे भाग की। भाग से भी प्रश्न कई बार क्या होता है, आता है। ये सब हम लोग पार्ट के नाम से क्या होते हैं जानते हैं। देखिए, अनुसूची क्या होती है, भाग क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको इस क्रैश कोर्स में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत तेजी से चीजों को क्या करना है, खत्म करना है। कुछ भाग हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको याद करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग पूरे टोटल कितने 22 भाग की क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, जो हमारे संविधान था उसमें शुरुआत में 18 भाग थे, मूल रूप से 18 भाग थे। बाद में इनकी संख्या क्या हो गई है, 22 हो चुकी है, लेकिन गणना जब करेंगे तो ये कितनी संख्या में पहुंच जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इसको थोड़ी सा समझने वाली बात है। ठीक। जैसे उसमें हमारे यहाँ क्या है कि एक भाग 9 है, फिर 9 क है, फिर 9 ख है। तो इस तरह से क्या है, कई भाग बने हुए हैं। तो इस तरह इस कारण क्या होता है कि मूल रूप से तो 22 ही है, लेकिन टोटल गणना करेंगे तो 25 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भाग में, तो हम लोग एक क्रम वाइज करेंगे। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को आपको याद कराते हुए चलूं। तो भाग में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़िए आप लोग। देखिए, पहला भाग की हम लोग बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 को बाद में निराशित कर दिया गया था, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद क्या है कि 8वां भाग हो गया, और 8 भाग जो है आपका लगभग एक ही मुद्दे से बात करता है, इसलिए हम लोग क्या 8 भाग तक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, हम लोग का क्या होगा, भाग भी चेंज होगा। सबसे पहले अगर हम लोग भाग की बात करें तो उसमें संघ व इसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक। दूसरा नागरिकता से संबंधित बात करता है। तीसरा किससे संबंधित बात करेगा, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ठीक। जो इसके अलावा आप जब भाग 4 देखोगे तो भाग 4 आपकी किससे बात करेगा, भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से बात करता है, डीपीएसपी की बात करता है। और इसी में क्या किया गया था कि 42वां संशोधन, 42वां संशोधन द्वारा जो इसका 42वां संशोधन तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर समिति के रिकमेंडेशन पे भाग 4 का लाया गया था। 42 का संशोधन किया गया था जो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे था, और इसमें 4 का जोड़ा गया। ठीक है। जो डील करता है किसके साथ, मौलिक कर्तव्य के साथ। ठीक। यहां तक तो लगभग सबको क्या होता है, याद होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अब देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, संघ है। तो हम लोग जो होगा भाग 4 5 वो किस संघ से बात करेगा। संघ के बाद अगली हायरार्की हमारी किसकी आएगी, राज्य की आएगी। तो राज्य को ध्यान में रखिए। ठीक। अब देखिए, पहले हम बोले थे कि 5वां आपके क्या करेगा, संघ की बात करेगा, 6वां राज्य की बात करेगा, और 7वां क्या संघ शासित प्रदेश की बात करेगा। संघ शासित राज्य क्षेत्र की क्या करता है, बात करता है। ठीक है। अब याद रखिए कि यहीं पर थोड़ा सा एक चीज और समझने की है। किसमें याद रखिएगा कि जो हमारा अनुच्छेद, अरे भाग भाग 11 है, वो किसकी बात करेगा, वो बात करता है संघ और राज्य के रिलेशन की। तो यहीं पे 11 भी आप क्या करिए, याद कर लीजिए, राज्य के रिलेशन की बात करता है। ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या है, इसमें देखा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला भाग है, जो भाग था अभी तक हम लोग इसके 8 के बारे में 8 तक कर लिया, उसमें 11 को भी हम इंक्लूड करके देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे भाग 9 की। भाग 9 जो है वो डील करता है किससे, पंचायती राज से। और अभी मैंने पीछे अभी डिस्कस किया था कि 73वां संशोधन में क्या किया था, इसको जोड़ा गया था 1992 में। उसी तरह हम लोग इसमें देखते हैं 9 क है, जो किससे डील करेगा, वो डील करेगा कि नगर निकायों से, नगर पालिकाएं। ठीक। इसके साथ में
ये किसके अंतर्गत आएगा? 74वां संशोधन। और इसके बाद एक चीज आप लोग न्यूज में रहोगे, सहकारिता। सहकारिता को लेकर अभी सरकार क्या थी, करंट में मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता पर कई काम किए गए। इन सब चीज को ध्यान में रखकर हम क्या करना है कि सहकारिता को भी क्या गया कि 90 ख में रखा गया है। किससे संबंधित है? ये सहकारी समितियों से संबंधित है। समितियों से संबंधित है। इसमें सहकारी, इसको कैसे लाया गया था? 97 संशोधन द्वारा। 97 संशोधन लाया गया था, जिसमें सहकारी समिति को क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट में, कहां पे? फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट में 9 में जोड़ा गया था, 19 के अंतर्गत इसको रखा गया था। डीपीएसपी में 43B के अंतर्गत क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज पढ़िए थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव पढ़िए, कि चीजें आसान करने में फिर बाद में आप इसको पढ़ेंगे और फिर रिपीट करेगा, तो आपको याद करने की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा हो गया थोड़ा सा अलग सेगमेंट। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में एक थोड़ी सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा, वो मिल जाएगा आपके अनुसूचित और जनजाति जातीय क्षेत्र। ये भाग 10 में क्या है, इनका मेंशन है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इस क्रम में चलेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। अब हम लोग आएंगे, हम लोग पीछे भी डिस्कस किया कि भाग 11 में क्या है, ठीक। फिर हम देखेंगे 12 में क्या है। ये एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये कहां तक सीक्वेंस मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा 14 तक सीक्वेंस। 13 में क्या है और 14 में क्या है, ठीक। देखिए 11 में हमने बताया था कि क्या था कि संघ और राज्य के बीच में संबंध की बात करता है। पीछे हम लोगों ने देखा था जब 5 और 6 को साथ में पढ़े थे, तो ठीक। इसके बाद आप लोग बात करेंगे हम लोग भाग 12 की। देखिए भाग 12 में हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बोला कि संबंध किस तरह के, तो भाई बोला गया कि वित्त के संबंध हो, ठीक। संपत्ति का संबंध हो, संविदा का संबंध हो, और वाद, इस तरह के मुद्दे किस में आ जाएंगे? आर्टिकल 12 में आ जाएंगे, ठीक। अब और वहीं पर बोलता है, अरे भाग 12 में आ जाएंगे, ठीक है ना। वही भाग 13 क्या कहता है कि बोलता है कि ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, से संबंधित है। किसके? भारत के राज्य क्षेत्र के। बोला कि भारत के जो राज्य क्षेत्र उसके भीतर जो व्यापार वाणिज्य होगा उससे संबंधित कौन है? भागते रहते। देखिए एक वित्त संपत्ति संपदाओं की बात किया, अगला उसके क्या पहुंच जाएगा आपका? व्यापार व वाणिज्य से संबंधित है। तो आपको याद होगा कि जो 5 है वो केंद्र की बात कर रहा था, 6 है वो किसकी बात कर रहा था? राज्य की। और 5 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 किसकी बात करेगा? केंद्र और वो राज्य के संबंध की। भाई जुड़ रहा है, संबंध को बताएगा। अब संबंध में याद रखिए कि अब इसमें अगला याद क्या रखना है कि वित्त की बात रखनी है, संपत्ति की बात रखनी है, ठीक है ना। ये किससे डील कर लेगा? 12 से डील कर लेगा। इसके नीचे आएंगे 13, तो 13 किससे? व्यापार से डील कर लेगा, ठीक। इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे 14 क्या करता है कि बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो संघ व राज्य के बीच सीमाओं की बात करता है, ठीक। तो याद रखिए जब व्यापार वाणिज्य हो गया तब मतलब वित्त हो गया, व्यापार हो गया। अब किसकी बात आएगी? सीमाओं की बात आएगी। तो ये किस में आ जाएगा? 14 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 14 में, ठीक है। सीमाएं अगर हम लोग देखेंगे तो सीमाएं कितने कौन कौन सी होंगी? अखिल भारतीय सीमाएं होंगी, ठीक है। इसके साथ में क्या होंगी आपकी कि प्रांतीय सीमाएं होंगी। इस प्रकार की सीमाएं को किसमें मेंशन किया गया? अनुच्छेद अरे भाग 14 में, ठीक है। ये हमारी क्या है कि आपको याद करने का मैं तरीका क्या बता कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या है? 5 में केंद्र है और 6 में राज्य है। 11 में दोनों के संबंध की बात करता है। अब जैसे 11 से 12 पहुंच जाएंगे वित्त और संपत्ति की बात करेगा।
उससे नीचे आ जाएंगे भाई, वित्त संपत्ति आ गए तो लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो व्यापार याद रखिए 13 में है। व्यापार के बाद क्या होगा कि अब लोगों को क्या, व्यापारों को पैसे आ गए, लोगों के पास सब कुछ आ गया, अब उनको क्या चाहिए कि भाई उनको फैसिलिटीज चाहिए, सेवाओं की बात कर लेंगे। तो आपको इस क्रम में याद करने का एक बहुत आसानी तरीका है कि आपको 5 भाग तो तुरंत याद हो जाता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा भाग है वो है 14 का, जिसे बाद में जोड़ा गया था। ये भी 42वां संशोधन के द्वारा अधिकरणों को जोड़ा गया था। तो हमको थोड़ा थोड़ा क्या मिलता है, 14 का हमको किस में संबंधित होगा, अधिकरणों से, प्रशासनिक अधिकरणों की बात करता है, ठीक है ना। इससे मैंने बताया था कि जब आप लोग याद करोगे तो 9 क 9 9 क 9 ख और 10 10 थोड़ी सा डिफरेंस था, जनजातीय क्षेत्रों से डील कर रहा था। इतना थोड़ी सा चीजों को अगर रिपीट कर लेगो तो आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 14 का तक हो चुका है। अब हम लोग भाग में कौन कौन सा सेक्टर बचा, इसको इस सेगमेंट में अगर बांट के आप लोग पढ़ोगे तो आपको चीजें क्या होगी, बहुत आसानी से याद करना हो जाएगा, ठीक है। 15 की हम लोग बात कर लेंगे, 16 की बात कर लेंगे, ठीक है, 17 की बात कर लेंगे, 18 की बात कर लेंगे, ठीक। देखिए ये क्या है, आपके महत्वपूर्ण है, ठीक। ये लगभग जो सेगमेंट है सेवाओं के बाद। अब मैंने बताया था कि 14 क्या बोला था कि सेवा की बात किया गया, तब सेवा किस तरह की भाई होनी चाहिए, तो ब्यूरोक्रेसी की बात करेगा। ये याद करने का तरीका है, देखिए ये मैं एक याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं, ना कि आपको उसको गलत वे में लेना है कि मैं सेवाएं बोल दूं तो जबरदस्ती उसमें निर्वाचन को जोड़ रहा है, किस पर नहीं। एक याद करने का मैं वे बता रहा हूं, ठीक है। याद रखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि हमने बताया था कि 15 में क्या आ जाएगा हमारा, सीमाओं में क्या आ जाएगा, निर्वाचन आयोग आ जाएगा, निर्वाचन की बात करता है ये, ठीक। वहीं 16 किसकी बात करेगा, कि जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियों, जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और एंग्लो इंडियन विशेष प्रावधान की क्या करता है, बात करता है, ठीक। तो हमने कहा था कि सेवा में क्या होगा, निर्वाचन आयोग आ जाएगा। और किसको हम लोग सेवाएं दे सकते हैं, कमजोर वर्ग को, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। 16 में याद रखिए कि आर्टिकल 16 भी किसकी बात करता है, समता के अधिकार की बात करता है। तो वो किस समता किससे संबंधित होगी, वो समता जो कमजोर वर्ग होंगे उनके उत्थान की बात करेगा। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 16 समानता की बात करता है, तो उसी तरह याद रखिए भाग 16 भी उससे रिलेट कर दीजिए। भाग 16 में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब की बात करता है। तो इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रा रिलेशन बना के करिए कि किसी तरह आपको क्या हो कि याद हो जाए, ठीक। अब हम लोग 17 की बात करेंगे, 17 राजभाषा की बात करता है, और 18 जो है आपातकालीन प्रावधान की क्या करता है, बात करता है, ठीक। ये चीज हमको क्या है कि ये महत्वपूर्ण हमारे क्या थे, भाग थे। मैंने भाग पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत पड़ जाते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं 19, 20, 21 और 22, ठीक है। ये लगभग प्रक्रिया मतलब ऐसे सामान्य चीजें, कई चीजें हैं जिनको इसमें रखा गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 20 पूछता है कि संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, भाग 20 की बात करेगा, ठीक है। और इसी तरह
जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं। जैसे हमारा आर्टिकल क्या था, 370 किसके लिए बनाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इनको निराशित कर दिया गया। ये किससे संबंधित था? विशेष उपबंध। इसमें 371 इन सब के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग विशेष राज्य पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को हम लोग देखेंगे। और 22 जो है संक्षिप्त नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदी से संबंधित चीजों को दिया गया, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी आपको एक जनरल जानकारी में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट लगभग है वो 18 तक है, ठीक।